आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो के साथ हम आए हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पूरा सीखना है तो आपको कुछ नहीं करना, इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी लिख के सर्च मार दो। आपकी लाइफ से इंस्टॉलमेंट का दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये भी कवर है, सब कुछ कवर। एनीवेज, इसको शॉर्ट वीडियो इसलिए करानी पड़ी, ये क्वेश्चन रिसेंटली आया है पेपर में और ये क्वेश्चन समझाता हूं मैं। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी है पी, वो वॉशिंग मशीन कैश में तो 22,000 की ले लेता है। ठीक है, इन कैश 22,000 की है, लेकिन वो कैश डाउन पेमेंट करता है 9,000 की और खरीद लेता है वॉशिंग मशीन को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट पर 8,000 रुपए की। मतलब ऐसा कुछ है कि कैश का जो प्राइस है, अगर हम बात करें, ध्यान से क्वेश्चन समझाता हूं पहले। कैश है 22 के, आपने कैश डाउन पेमेंट दे दी 9 के, रिमेनिंग पेमेंट की बात हो रही है। अब इसको मैं ट्रेडिशनल से भी करा सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा लंबा लगेगा। ठीक है, 13,000 रुपए। अब ये 13,000 रुपए को आप चुका रहे हो, किस तरीके से चुका रहे हो? आप बोल रहे हो कि अगर आज की आज चुकाते तो 13,000 रुपए दे देते, लेकिन आपने 2 इंस्टॉलमेंट दी मंथली। और कितने कितने की दी आपने? 8,000 रुपए की। यानी आपने 8,000 और 8,000, यानी हम ओवरऑल देखें तो आपने 16,000 रुपए दे दिए। देने कितने चाहिए थे? 13,000। तो यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है 3,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट दे दिया 2 महीने में। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बहुत ही बेसिक वाला मेथड बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा फेमस भी है। ठीक है, उसी से बता रहा हूं, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होता कि सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी। मैं जो केस लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा सूडो प्रिंसिपल का। ठीक है, यहां पे बस पी को ध्यान रखूंगा। तो मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो इस केस में सबसे जो कठिन काम है वो है सूडो प्रिंसिपल निकालने का। आप बोल रहे हो कि आप, अगर आपको ये सब पता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि यहां पे लगा दो कि 3,000, मतलब वही आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन मैं सूडो करूंगा और मैं मंथली पे लेके जाऊंगा प्रिंसिपल को। आपने बोला पहले प्रिंसिपल कितना था? 13,000। फिर आपने जब पहली किस्त भर दी, अब प्रिंसिपल कितना है? 5,000। बस आपने बोला इसका मतलब है कि सूडो प्रिंसिपल 2 महीने के ये आ गए, जो है 18,000। तो आप अब पुट कर दो, पी की जगह पुट कर दो 18,000। ठीक है, और उसके बाद आपने बोला रेट जो निकालना है, और टाइम चाहे मेरा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो मंथली, आप क्योंकि आप सूडो प्रिंसिपल ले गए तो आप एक लिख दोगे 1/12 इंटू 100। अगर आप इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो नहीं बनी, उसके लिए जो मैंने कंप्लीट कवर करा रखा है उसको देखना चाहिए आप। ठीक है, तो यहां पे काट दिया 3 6 18 और 6 से 2 कर दो, यानी रेट की वैल्यू आ गई 200%। एक और सवाल करा देंगे हम, एक और सवाल। अब क्या हुआ कि इतने रुपए हैं 1150। ठीक है, और इसको 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया गया और फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मंथली इंस्टॉलमेंट है 4,000 की। यानी अब कुछ कैश वगैरह कैश डाउन पेमेंट नहीं है, एक तरीके से 1150 है, उसको 3 महीने में पे किया गया 400 400 400 करके, यानी आप बोल रहे हो 1,200। तो इसका मतलब है सीधा सीधा आपने 3 महीने में 50 रुपए का इंटरेस्ट दिया। ये कहानी ऊपर ऊपर से बता दी मैंने। अब मुझे पता है कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आपने बोल दिया मिल जाएगा, मेरे को सूडो प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल था वो था इतना। जब आप 400 रुपए पे कर दोगे, 400 माइनस कर दो, बचेगा इतना। फिर आप 400 रुपए पे कर दोगे तो 400 माइनस कर दो, तो यहां पे कितना बच गया? आपने बोल दिया
350। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे 18 और 21 और 22 तो 50, ये मेरा सूडो प्रिंसिपल है। तो आपने बोला ठीक है 50 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो, सूडो प्रिंसिपल है आपका 22, 50 और आर और 1/1200 मंथली पे लेके जा रहा हूं मैं सारी कंडीशंस। और यहां पर जब आप पे कर आपने बोला इसको अगर कर दोगे तो इसको अगर मैं लिख देता हूं, मैं इसको रेट यहां निकाल देता हूं। ये जो रेट निकलेगा वो निकलेगा 1200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2250। ठीक है, 10 से 10 और इसको आप 100 करके लिख दो तो 25 4 और यहाँ पे 9 लिख दो और यहाँ पर भी 3 चौक 12, 3 तिया 9, 16 पंजे 80/3%। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या मुझे पेपर से कम इतनी देर पहले क्या ये पूरा कंसेप्ट सीखना चाहिए? तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो आपको दुख सा होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको सिर्फ शुरुआत के 1.5 घंटे देख लो इस वीडियो के, शायद ज्यादा बड़ी नहीं है, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, कंसेप्चुअल पूरी कंसेप्चुअल 1.5 घंटे देख लेना। और उसके अंदर प्रॉपर मेथड है कि किस टाइप के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं। पहले सारे में SI है, फिर सारे में CI है, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल तक जाता है तो एंड तक देखने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया मैं एक बार और बताऊंगा। मैंने सबसे पहले देखा वही वाली चीज है, इसको आप भूल ही जाओ। आप यहां देखो कि 13,000 रुपए को 16,000 रुपए में पे किया जा रहा है SI पे। तो आप ये बोल रहे हो कि जो मेरा सिंपल सा मेरा 3,000 SI जो आया आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं मंथली 1/12 पे लेके जा रहा हूं मंथली पे, तो सूडो प्रिंसिपल निकलेगा कि सबसे पहले प्रिंसिपल ये, इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि आपने 13,000 में से पहली किस्त माइनस कर दी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा होता तो मैं सीधा AP लगा के सॉल्व कर देता। अगर मान लो 10 होती 20 होती तो इस टाइप से बनता चला जाएगा AP लगा के। ठीक है, वो भी कर रखा है मैंने बड़ी वीडियो में। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये 1750 कैसे आया? क्योंकि 1150 में से आपने पहली किस्त भर दी थी, फिर आपने बोला कि यहाँ पे 750 में से फिर एक और आपने भरते जा रहे हो, तो ये जो ओवरऑल इन सबका सम आया ये सूडो प्रिंसिपल आया। एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम रटवा रहे हैं एक मेथड, तो शॉर्ट वीडियो में यही होता है, मैं आपको रटवा ही रहा हूं एक तरीके से। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए होती है कि आपको पहले से आता है और आप फटाफट देख रहे हो कि लेटेस्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। जब आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमारी एक तरीके से रिवीजन हो जाती है फटाक से, और पेपर में फिर वही क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर खुशी होती है कि चलो फटाफट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, पिछले 1.5-2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से आपको एक छोटी छोटी चीजें पढ़ा के, और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और बस कमेंट सेक्शन में बताना कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अदरवाइज आप बस, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।